श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास ने लिखा कि भगवान की भक्ति कैसी होना चाहिए, हम कब भक्त होंगे। बोले सबे पुंसाम पराधर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कैसी भक्ति हो? बोले उसकी दो विशेषता बताएं। भक्ति बहुत फलीभूत कौन सी होती है? अहेतुक्य और अप्रतिहता, ये दो बात लिखी भगवान व्यास। बोले पहली भक्ति हेतु रहित हो, कोई कारण नहीं हो कि हम भगवान का पूजन किसी विशेष कारण से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हमेशा करते उल्टा ही है। आप देखो कि हम भगवान के पूजन के पहले भगवान के सामने शर्त रख देते हैं, मेरा ये काम करो तो मैं आपका अभिषेक करूंगा, मेरा ऐसा काम हो जाएगा तो मैं भंडारा कराऊंगा, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं कथा कराऊंगा। मतलब पहले ही हमारी शर्त होती है कि हमारा ये काम हो जाए तब हम ऐसा करेंगे। भगवान व्यास लिख रहे हैं अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्माना संप्रसीदति। भगवान की भक्ति कैसी हो? बोले हेतु रहित हो, उसका कोई कारण नहीं होना चाहिए। और फिर कैसी हो? बोले निष्कपट हो महाराज, निश्चल हो, बिना कारण जब हम परमात्मा की भक्ति करेंगे। आप देखो कि वो दीन बंधु भक्त वत्सल जगतपति भगवान, उनको सब कुछ मालूम है महाराज, हमको कब कहाँ क्या चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि वो जगत के पिता हैं, हम उनकी संतान हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि महाराज दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा भगवान के सामने रोते ही रहते हैं, चाहे उनको कितना भी मिल गया लेकिन उनका रोना बंद नहीं, हमेशा रोने की आदत पड़ गई है। तो इस बात का यदि आपको महाराज प्रैक्टिकली उदाहरण समझना है, यदि आपके घर में आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा 24 घंटे आपको देख के रोता ही रहे, मुझे ये चाहिए, आपने वो ला दिया तो अब मुझे ये चाहिए, वो ला दिया तो अब मुझे ये चाहिए, मतलब उसका रोना बंद ही नहीं। तो बहुत जब बार बार रोता ही रहता है बच्चा तो क्या होता है? बोले कई बार गुस्सा आ जाता है तो पिता एक चांटा मार के और दूर कर देता है कि बैठ जाओ, जब देखो तब रोना ही रोना, जब देखो तब रोते ही रहते हो। ऐसे ही इस संसार सागर में उस परमात्मा के सामने हम यदि हमेशा हेतु के साथ ही जा रहे हैं, कारण के साथ ही जा रहे हैं, हमेशा रो ही रहे हैं, अरे उसने इतना सुंदर शरीर दिया, हाँ भारत देश का अनुयायी बनाया महाराज, हिंदू सनातन धर्म का अनुयायी बनाया, भारतवर्ष में जन्म दिया, सुंदर शरीर दिया, रहने को घर दिया, पहनने को कपड़ा दिया, इसके बाद भी महाराज हम हर पल रो रहे हैं। तो बोले हर पल जो बच्चा रोता है उसे पिता डांट देता है, उसे महाराज उसकी बात सुनना बंद कर देता है। इसलिए यदि हम हर पल रोते रहेंगे, हमेशा भगवान की कृपा का अनुभव ही नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि महाराज हम बात भले वहां जाके कहें लेकिन वो पूरी होगी कि नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सबे पुंसाम पराधर्मो यदो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्माना संप्रसीदति। यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे मनोरथों को पूर्ण करे तो निष्काम भाव से भक्ति करिए, कोई कामना नहीं, उसे सब मालूम है। हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि महाराज हमारे जीवन में किस चीज की आवश्यकता है वो हमसे अच्छे तरीके से जानता है। और यदि प्रार्थना करना ही है ना, यदि हम भगवान के सामने प्रार्थना करना ही है तो बोले भगवान के सामने सबसे अच्छी प्रार्थना कौन सी है पता है आपको? आप महादेव के चरणों में आते हो, आप तीर्थों में जाते हो, आप धामों में जाते हो, आप घर में भगवान का स्तवन पूजन करते हो, तो सबसे बढ़िया प्रार्थना आपको बता रहे हैं, ये प्रार्थना करना यदि आप शुरू कर दोगे भगवान के सामने आपको कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, स्वतः आपके जीवन में भगवान सब कुछ प्रदान करेंगे। बोलना क्या है भगवान से? जय ही विधि होहि नाथ हित मोरा,
जेहि विधि होई नाथ हेतु मोरा करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा जेहि विधि होई नाथ हित मोरा जेहि विधि होई नाथ हित मोरा करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। क्या प्रार्थना है कि जेहि विधि हो ही नाथ हेतु मोरा। हे भगवान मेरा हित काय में है ये मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता। आजकल व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे एक मैसेज बहुत चल रहा है, लोग अपना स्टेटस लगा रहे हैं, फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं। वहां पे भोलेनाथ की तस्वीर बनी हुई है, उसमें नीचे लिखा है कि भगवान हम तो मूर्ख हैं, कुछ भी मांग लेते हैं, हमारे मांगने के अनुसार नहीं, हमारे लिए जो उचित हो वो आप दे देना, हम आपसे मांगते भी रहें तो उस पर ध्यान मत देना। ये लोग खूब स्टेटस लगा रहे हैं, महाराज हम तो कुछ भी मांग लेंगे, लेकिन हमारे लिए क्या सही है ये हमसे अच्छे से आप जानते हो। इसलिए प्रार्थना है कि जेहि विधि होई, जिस विधि से हमारा हित हो प्रभु आप वो करिए।